So, the board exams are right in front of you, just 15 days away from today. So, this is the last battle that you need to win. In this video, we are going to discuss how to approach the exams in these 15 days and what would be the strategy. Hey, my name is Sparsh and you are watching Commerce with Sparsh. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू द डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट देख सकता है, लेकिन मैं अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट को बेस बनाकर ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में मैंने दो चीज़ बोली, दैट व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दीज 15 डेज एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर गोइंग इनटू द बोर्ड एग्जाम्स। तो हम लेट्स ब्रेक दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स। तो मैंने अपनी अप्रोच में 4 पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन उन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपके अगर मेजर पोर्शंस, मेजर सब्जेक्ट्स देखे जाएं तो उसमें हिंदी विल बी ऑन योर 19th एंड आपके एग्जाम्स जो जाके ख़त्म होंगे वो 2 अप्रैल को ख़त्म होंगे, जहाँ पे आपका आईपी का एग्जाम होगा, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या कंप्यूटर साइंसेस। स्क्रीन के किसी कॉर्नर पे आपको आपकी डेट शीट फ्लैश होती हुई नज़र आ रही होगी। आपके एग्जाम्स के बीच में आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर रेडी करने के लिए बिटवीन योर एग्जाम्स ऑल्सो। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले का जो प्रेशर होता है वो हर कोई फील करता है, एंड उस टाइम पे हमारी क्या अप्रोच और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वही हमें आज यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो मैंने जैसा आपको पहले बोला कि मैंने इन 15 डेज़ की अप्रोच को 4 पॉइंट्स में ब्रेक किया है। तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस। इन 15 डेज़ की सबसे पहली अप्रोच यही रहेगी कि आपको खुद को एनालाइज करना है। आपका खुद का एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए जिसमें आप ये देखेंगे कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या सिलेबस एज अ होल सारे सब्जेक्ट्स को लेकर पेंडेंसीज क्या हैं। मतलब आप कितना लैग करते हो, क्या आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हो जिनका अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, या फिर आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपने सिलेबस तो वन टाइम कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी आपका रिवीजन एक बार भी नहीं हुआ है, या फिर आपने एक बार रिवीजन कर लिया है, आपका सेकंड रिवीजन पेंडिंग है। ये एनालाइज करना है आपको कि आप कौन से किस फेज पे हो। सेल्फ एनालिसिस इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने आप को एनालाइज कर लोगे, आपके पास एनालिसिस होगा, उसी के बेसिस पे आप आगे अगला स्टेप ले पाओगे। क्योंकि लीविंग एनीथिंग बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम आपको हार्म करेगा ही करेगा, क्योंकि यू डोंट नो कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ भी छोड़ के जाना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। करना सब कुछ है, लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, टाइम जाता जा रहा है, तब हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन वी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि हमको छोड़ के ना दें। तो पहला पॉइंट इज सेल्फ एनालिसिस एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ जब हम अपने आप को एनालाइज कर लेंगे, हमें पता होगा कि हमारी पेंडेंसीज क्या हैं, हम किस जगह पर किस पोजीशन पे अभी स्टैंड करते हैं। उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे, एंड अगले स्टेप में मैंने बोला है कि जो ये आपके 15 डेज़ हैं, मतलब 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, तो इन 15 दिन को लेट्स डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स, 3 स्लॉट्स। स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2 एंड स्लॉट नंबर 3। नाउ सर ये स्लॉट्स क्या हैं, मतलब स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2 क्या है एंड स्लॉट 3 क्या है। तो दोस्तों स्लॉट 1 एक ऐसा स्लॉट होगा जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 डेज होंगे जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को उठा रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट पे अपना पूरा दिन वेस्ट कर रहे होंगे, नहीं। अभी आपके पास टाइम है, आप वो चीज़ें भी कवर कर सकते हो जो आपकी रह गई हैं। अगर आपका कोई टॉपिक स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट में रह गया है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर उस पर बैठ सकते हो। आप किसी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली डेली पढ़ते आ रहे हो, आप वो भी करोगे और साथ में दूसरे सब्जेक्ट को भी उठाओगे। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट पे नज़र मारनी है ना, आपको इस तरीके से अपने आप को शेड्यूल करना है पूरे दिन के लिए कि आप हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1.5 आवर्स दे रहे हो, 1 से 1.5 घंटा दे रहे हो। लेट्स से अगर आप मॉर्निंग में बिजनेस पढ़ रहे हो तो दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, रात को अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं बीच में फिजिकल एजुकेशन के लिए टाइम निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदी का भी पोर्शन देख रहे हो, इंग्लिश का भी पोर्शन देख रहे हो। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ही पढ़ा जाए। आप आधा घंटा 40 मिनट्स किसी सब्जेक्ट को, अगर आपको लगता है कि मेरे को एग्जाम से पहले ही पढ़ना है तो उसको 20 मिनट, लेकिन अपनी अप्रोच इन 5 डेज़ के लिए, फर्स्ट स्लॉट के लिए ऐसी बनाओ दैट यू हैव टू फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट।
आप एक मोमेंटम क्रिएट करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले हर एक सब्जेक्ट के लिए, अगर आप इन 5 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड स्लॉट। सेकंड स्लॉट में आपको अपने मेजर सब्जेक्ट्स को पिक करना है जो भी आपके वीक हैं और जिनका एग्जाम बाद में फॉल करेगा। बाद में फॉल करेगा मतलब लेट पीरियड में फॉल करेगा। जो स्टार्टिंग में आएंगे उनके लिए तो आपको प्रिपरेशन ऑल दो स्टार्ट करनी ही है एग्जाम से पहले, लेकिन जो बाद में आएंगे और उनमें कोई पेंडेंसीज हैं, कोई मेजॉरिटी है जहाँ पे आपको अपना एफर्ट लगाना है, तो वो आप सेकंड स्लॉट में लगाएंगे। लेट्स से फॉर सपोज आपने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को पिक कर लिया, ठीक है, या इकोनॉमिक्स का पहले आ जाएगा तो बिजनेस स्टडीज़ को पिक कर लिया। एंड लेट्स से बिजनेस स्टडीज़ का जो पार्ट भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, वहाँ के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी आपके पेंडिंग चल रहे हैं, आपको लर्न करने हैं, आपको उसके थ्रू उसकी केस स्टडीज़ गो थ्रू करनी है, जो भी करना है, तो आप वो मेजर सब्जेक्ट्स अपने पिक कर लेंगे एंड सेकंड स्लॉट को यूटिलाइज करेंगे उन मेजर पोर्शन पे फोकस करने के लिए। आपका स्लॉट 1 में सारे सब्जेक्ट चलते आए, अब आप उन सब्जेक्ट्स को रहने दीजिए। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश मेजरली हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के डेज से 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं और फुल फोकस से पढ़ते हैं, फुल डेडिकेशन से पढ़ते हैं, वी कैन ईजिली क्लियर दो एग्जाम। लेकिन हमारे जो स्ट्रीम एग्जाम है मेन, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज या फिजिकल एजुकेशन भी मान लो, किसी किसी के लिए आईपी भी मान लो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, तो उनके मेजर टॉपिक्स आप स्लॉट 2 में पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द स्लॉट 3। स्लॉट 3 अब फाइनल है, दिस इज द फाइनल स्टेज। अब आपका जो एग्जाम अगला फॉल करने वाला है, नाउ यू नीड टू फोकस ऑन दैट। लेट्स से आपका पहला एग्जाम हिंदी का है, तो स्लॉट 3 के जो ये 5 डेज हैं, सॉरी, इनमें से पहले दिन तो आप जो भी सब्जेक्ट अपने मन का पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है जैसे अकाउंटेंसी में आपका रिदम नहीं बन रहा है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करना चाह रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस लर्न करके लिखना प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, यू कैन डू दैट इन योर फर्स्ट 3 डेज। एंड लास्ट के 2 डेज स्लॉट 3 के आप पूरा का पूरा हिंदी को टाइम दीजिए। हिंदी का एग्जाम नहीं है, इंग्लिश का है, तो इंग्लिश को टाइम दीजिए। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप इस थर्ड स्लॉट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से मगअप कर लेते होंगे चीज़ों को, आपकी जो मेमोराइजिंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्लीन हो, तो आप बोलें कि मैं सिर्फ हिंदी को 1.5 दिन ही देना चाहता हूँ, बाकी मैं अपने मेन सब्जेक्ट्स को ही टाइम देना चाहता हूँ, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट कि आपको अपने 15 डेज को 3 स्लॉट में बांटना है एंड 3 स्लॉट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओन टाइम टेबल। देखो दुनिया में यूट्यूब पे एंड आपके जितने भी सिबलिंग्स होंगे जो आपसे बड़े होंगे, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने टाइम टेबल बता सकते हैं, लेकिन माइंड इट, टाइम टेबल वही काम आएगा जो आप अपने हाथ से बनाएंगे एंड उसको फॉलो करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप अपना टाइम टेबल खुद ही बनाएं। मैं चाहूँ तो मैं आपको टाइम टेबल बना के दे सकता हूँ कि आप इतने बजे सुबह उठें, इससे इस टाइम पे ये पढ़ें, फिर इतना ब्रेक लें, फिर ये पढ़ें, एंड हो सकता है कि आप वो चीज़ फॉलो करने की कोशिश भी करें, लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इन 15 डेज की अप्रोच, सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच में से एक पॉइंट ये भी है कि अगर अभी तक आप विदाउट टाइम टेबल चलते आ रहे थे, तो ये लास्ट 15 डेज जिसमें आपको कुछ भी करना है, अपना स्वेट एंड सब कुछ लगाना है, इसमें आपकी एक अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपका अपना खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए। एंड सिर्फ कॉपी या पेपर पे टाइम टेबल बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ये भी आपको मेक श्योर करना होगा। तो थर्ड पॉइंट इज मेक योर ओन टाइम टेबल। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज नो ब्रेक नो एक्सक्यूज। इन केस अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है, तो डोंट गिव एनी रीजन टू योर सेल्फ टू हैव अ ब्रेक और अ एक्सक्यूज। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना रिदम, अपना फ्लो तोड़ दोगे, तो ये आपको आगे जाके बहुत गंदा हिट करेगा। आप जिस फ्लो में चलते आ रहे हो उस फ्लो में ही चलो। अगर आपको लगता है कि मेरा अकाउंटेंसी काफ़ी स्ट्रांग है, मैं हर दिन पूरे साल मेहनत करता था, हर दिन इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, ठीक है, आप अगर उसको 2 घंटा देते आ रहे थे तो उसके 2 घंटे को रिड्यूस करके 1 घंटा कर दो। एंड जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, बच्चे बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ते हैं, बच्चे इकोनॉमिक्स पूरा साल नहीं पढ़ते हैं, वो भी सब्जेक्ट्स हैं। 2 सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करें, रीडिंग लगाएं, चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन रीड करें, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दें। गिव दैट सब्जेक्ट अ टाइम जिसको आपने नहीं दिया। तो आपको इस 15 डेज में ये अप्रोच रखनी है कि आपको बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है अपने साथ, अपने आप को कोई भी ब्रेक, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना। नाउ moving to the part second of this video, and that is what should be the strategy for going into the board exams. अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इन 15 दिन में
अगर आप आज खड़े हैं और अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी अभी किसी काम की नहीं है, बिकॉज अभी आपकी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी कब बनेगी? पेपर जाने से 2 दिन पहले, कि अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि परसों नरसों को मेरा एग्जाम है और मैं किस तरीके से अपना एग्जाम लिख के आऊँगा। तो उसके लिए एक अलग वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें दिख रहा है कि कहीं दूर 15 दिन बाद हमारे एग्जाम्स हैं, तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे एग्जाम्स को लेकर। तो अभी सिर्फ आपकी एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दैट आप जो भी पढ़ रहे हो। देखो, एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग, लर्निंग से रिलेटेड कुछ नहीं है। लर्निंग करो, दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में होगा तभी कुछ लिखोगे, लेकिन आपका फाइनल आउटपुट क्या है कि लिखना है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग। जो भी लर्न करोगे, जो भी पढ़ोगे, एट द एंड तो एग्जाम में जाके लिखना ही है ना। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स अभी, वो ये होनी चाहिए दैट यू नीड टू राइट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। अकाउंटेंसी में तो बिना लिखे काम चलेगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ हम किताबें पढ़ते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का बोलते जा रहे हैं। तो ये अप्रोच कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? वो हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने ये पेज पढ़ा, इस पेज पे मुझे कुछ की पॉइंट्स लगे, मैंने हाईलाइट करे, मैंने उनको लिख लिया, मैंने लर्न किया। सिर्फ लिखने के बाद लर्न किया, उसको दोबारा से लिखो, राइट इट अगेन। लर्न करा, दिमाग में छप गया, लिखा और छप गया, एंड लर्न करने के लिखने के बाद दोबारा से कॉपी बंद करके एक बार लिख लिया, तो वो परमानेंट हो गया। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि राइट एवरीथिंग, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल गोज विद सेइंग कि वो लिखना ही लिखना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी में हम स्किप कर देते हैं लिखना। बट यूज योर पेन, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस करी। पार्ट ए, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दीज 15 डेज, एंड पार्ट बी, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर गोइंग इनटू द बोर्ड एग्जाम्स। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। कोई भी पॉइंट अगर आपको मेरा यहाँ पे यूजलेस लगा हो तो स्किप कर दीजिए, और कोई हेल्पफुल लगा हो तो फॉलो कीजिए। एंड अगर आप अपने कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं अपने साथ वालों को, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड फॉर दीज अपकमिंग 15 डेज आई मेक श्योर कि मैं अपने सब्जेक्ट्स की कुछ रिवीजन वीडियोस अपने स्टूडेंट्स को जरूर दूँ, ताकि उनकी हेल्प हो जाए इन बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।